दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त की कहानी है, जो उसने मुझे कुछ ही दिन पहले बताई थी। पहले तो वो बता नहीं रहा था, लेकिन मेरे जोर देने पे उसने अपनी ये सारी कहानी मुझे बताई कि उसके साथ उस हॉस्टल में क्या क्या हुआ था। तो ये कहानी है उन दिनों की जब मोबाइल का चलन नहीं था। मतलब मोबाइल थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही कम हुआ करते थे। सोनू जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फैमिली पैसे वाले हैं, अच्छे खासे हैं। तो उनकी फैमिली में ज़्यादातर बच्चे बाहर जाके स्टडी करते हैं, और सोनू के भी अब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे थे। तो उसकी फैमिली वाले चाहते थे कि वो कहीं बाहर से रहकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, क्योंकि वो घर पर स्टडी बिल्कुल भी नहीं करता था। तो सोनू के फैमिली वालों ने कहा सोनू को कि अब तुझे भी बाहर जाना होगा, तो कोई हॉस्टल देख ले जो तुझे पसंद हो। तो कहा जाता है कि हॉस्टल के मामले में उत्तराखंड के हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और वहाँ के कुछ हॉस्टल हॉन्टेड भी हैं। तो सोनू ने वहाँ पे एक हॉस्टल देख लिया था। उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। सोनू ने मना किया है कि उसका नाम नहीं बताना है। थोड़ा सा होता ही है सभी का, तो नाम नहीं बता सकता। तो सोनू कुछ ही हफ्तों में वहाँ पे शिफ्ट कर गया। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं और वो वहाँ पे रहने लग गया। उसके फैमिली वाले भी खुश थे कि वो चला गया, बोर्ड के एग्ज़ाम देगा और वहाँ पे अच्छे से पढ़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेगा और सीखेगा उस चीज़ों को। 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तो एक रात की बात है। उस रात के बाद सोनू की रातों की नींद सारी उड़ चुकी थी। हुआ ये था कि अगले दिन सोनू के एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका बर्थडे था। तो बेस्ट फ्रेंड था तो उसको बर्थडे विश तो करना ही है, और वो भी रात के 12 बजे के बाद। ये होता ही है, सभी में होता है, आप में भी होगा, मुझ में भी है, सभी में है कि यार रात को 12 बजे बर्थडे विश करते हैं। तो सोनू उस दिन जगा हुआ था। रात के 12 बजते ही उसने फ़ोन लगाने की कोशिश की। सोने के पास फ़ोन था लेकिन वो कीपैड वाला था, उसमें नेटवर्क नहीं आते थे, क्योंकि उत्तराखंड में यार थोड़ा पहाड़ी इलाका है और नेटवर्क वहाँ पे इशू रहता ही है। तो वो अपने रूम से निकलकर एक बालकनी में आ गया। वो हॉस्टल की सबसे अंधेरी, मतलब सबसे गुप्त अंधेरा वही उस बालकनी में होता है, और वहाँ पे कोई जाता आता भी नहीं है, और सोनू को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है वहाँ। तो सोनू वहाँ जाता है बालकनी में और जाकर वहाँ पे रुक जाता है। जैसे ही सोनू उस बालकनी, मतलब उस बालकनी के पास पहुँचता है, एकदम अंधेरे में एंटर करता है, वैसे ही उसको बहुत तेज खुशबू आती है, जैसे कि वहाँ पे किसी ने इत्र लगाया हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो तो बिल्कुल खाली रहती है, लेकिन वहां पे इत्र लगाएगा कौन। जैसे ही सोनू यह सोच रहा था कि पीछे से अचानक से बहुत स्पीड में उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा है, और जैसे ही कोई गुजरा था तो उसे वहां पर हल्की हल्की ठंड महसूस हुई थी कि अचानक से ठंडापन पड़ चुका है। सोनू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। सोनू ने अपने मन का वहम माना कि अक्सर पहाड़ों में होता रहता है, ठंडी हवा तो चलेगी चलेगी, पहाड़ है। तो सोनू ने इग्नोर कर दिया सारी चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ कि सोनू अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाता है, उससे थोड़ी बहुत बात होती है। अरे अचानक से उसके पास में एक रूम होता है, वहाँ से बहुत सारे लोगों की बात करने की आवाज़ आने लगती है कि वहाँ पे कोई फुसफुसा रहा हो, आपस में बात कर रहा हो। अब आप कहोगे कि इसमें अजीब क्या है कि उस रूम में कोई होगा, लेकिन नहीं, वो रूम बाहर से बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी। उसके अंदर से फुसफुसाने की आवाज़ ऐसे आ रही थी कि मानो वो कोई इंसानों की आवाज़ नहीं थी, और बहुत अजीब सी लैंग्वेज थी कि किस लैंग्वेज में वो फुसफुसा रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सोनू ने जैसे ही उस दरवाजे, मतलब उसके डोर पे कान लगा के सुनने की कोशिश की, अचानक से वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, जैसे पूरा सन्नाटा वहाँ पे छा गया हो। एक भी आवाज़ वहाँ पे नहीं आ रही थी, और वहाँ पे एक हल्की सी आवाज़ आती है, यही कि आजा, खोल ना, आ ना, खोल। सोनू इतना सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो आवाज़ साधारण नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। सोनू वहाँ से भागता है और अपने रूम में चला जाता है, और ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता।
पूरी रात उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कोई है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी वहाँ पे हो रही थी। उसे ठंड लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, और वही खुशबू उसके रूम से आ रही थी कि जैसे मानो कोई उसके साथ आ गया हो। जैसे तैसे वो रात निकल जाती है और अगले दिन सुबह उठते ही सोनू भाग कर जाता है वार्डन के पास और सब कुछ बताता है उसको कि उसके साथ रात को ये हुआ था। जैसे ही उस रूम का जिक्र उस वार्डन के सामने किया जाता है तो वो वार्डन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और पसीने आने लगता है, जैसे कि मानो उसे सब कुछ पता हो, लेकिन वो पता होने के बाद भी अनजान बन रहा हो। तो वो मना कर देता है सोनू को कहता है कि ये शायद तेरे मन का वहम होगा, तो इन सब चीज़ों पे मत दे ध्यान और उस रूम के पास मत जाना, क्योंकि वो रूम बहुत सालों से बंद पड़ा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनावर या सांप सूप कुछ हो सकता है वहाँ पे, इसलिए मत जाना। तो उसने बात टाल दी। लेकिन ये सारी बातें करते हुए वहाँ के सीनियर, मतलब एक क्लास अपर होते हैं हॉस्टल या कॉलेज सब में होते हैं, तो उसने सुन ली। तो उसने क्या किया कि जितने भी नए बच्चे आए थे उन सभी को बुला लिया, उनकी रैगिंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। ये सभी लोग आते हैं, तो जिसमें से जिसने वो बात सुनी थी वो सोनू को और एक लड़के को उस रूम में रात को जाने के लिए कहता है। और लेकिन सोनू कहता है कि उस रूम पे तो ताला लगा है, तो हम नहीं जाएंगे, तो ये मैं नहीं करूँगा। तो बात ज़्यादा बढ़ जाती है, उन दोनों में थोड़ी कहा सुनी होती है और एंडिंग में उसे वो चीज़ करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो उसे सारा दिन परेशान करते हैं। सोनू तैयार हो जाता है, वो लड़का भी तैयार हो जाता है। वो लड़का कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो वो लड़का और सोनू उस रात को ठीक 12 बजे के बाद जाते हैं। दूर से वो सब कुछ देख रहे होते हैं उनके सीनियर, लेकिन वो काफ़ी दूर होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस रूम में क्या है। चाबी वो अरेंज कर देता है सीनियर, सोनू को चाबी देता है। सोनू जाता है उस रूम के पास। उस रूम के पास इतना ज़्यादा सन्नाटा होता है कि कोई आम बना जाए तो उसे भी डर लग जाए। आपका जैसे आप हो गए, मैं हो गया, कोई भी जाएंगे अंधेरे में, सबको डर लगता है, किसको डर नहीं लगता। तो सोनू जाता है और ताला खोलता है। जैसे जैसे ताला खुलता है वैसे वैसे उस कमरे में से हलचल तेज होने लग जाती है, जैसे मानो कि उस कमरे में कोई बेताब बैठा हो कि ये गेट खुले और मैं यहाँ से आज़ाद हूँ। जैसे ही वो गेट खुलता है, गेट खुलते ही वो दोनों अंदर जाते हैं। उस कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा धूल, जाले, मकड़ी के जाले लगे होते हैं, आप पूछो ही मत। वो सारे जाले हटाते हैं, आगे से अंदर थोड़ा एंटर करते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन सीनियर ने तो कहा ही नहीं था कि गेट बंद करना है, तो फिर उन्होंने गेट बंद क्यों किया? सोनू पीछे मुड़ के देखता है कि जो साथ में लड़का आया था उसने गेट बंद कर दिया। सोनू ने पूछा कि भाई तूने गेट क्यों बंद किया है? तो वो कहता है कि मैंने इसलिए कर दिया कि कोई हमें यहाँ पे देख ना ले कि हम दोनों यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया। वो दोनों वहाँ पे लाइट ढूंढ रहे होते हैं कि लाइट जला के देखते इस कमरे में है क्या। उस कमरे में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है और जो इत्र की खुशबू उनको कमरे के बाहर से आ रही थी, वही इत्र की खुशबू उस कमरे में बदबू में बदल गई थी। इतनी ज़्यादा बदबू थी कि जैसे वहाँ पे कोई मरा हो और उसकी स्मेल, उसकी मांस सड़ने की स्मेल वहाँ आ रही हो। सोनू और वो दोनों लाइट ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता, लेकिन उनके पास एक टॉर्च होती है छोटी सी, वो जलाता है। जैसे ही वो टॉर्च चलाता है कि उसे लगता है कि सामने कोई खड़ा है, वो डर के मारे उसके हाथ से वो टॉर्च छूट जाती है। वो टॉर्च वापस उठाता है लेकिन देखता है वहां पे कोई भी नहीं था। अचानक से क्या होता है, जो उसके साथ लड़का आया था सोनू के साथ, वो एक नुक्कड़ पे जाके बैठ जाता है और जोर जोर से हिलने लगता है और घुर्राने लगता है। उसके घुर्राने की आवाज आने लगती है। सोनू कहता है कि भाई तुझे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे पता है तू डर के मारे ये कर रहा है और मुझे डराने के लिए कर रहा है, तू भी उनके साथ मिला हुआ है। वो देखते ही देखते वो इतनी स्पीड से एक कोने से दूसरे कोने में जाता है कि आप पूछो ही मत। और वो अपने हाथ पैर पूरे मोड़ लेता है, जैसे कि मानो उसके हाथ पैर रबड़ के हो। सोनू ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट खुलने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ था,
हाँ, लेकिन सोनू ने मुझे ये भी बताया कि उस कमरे में कोई और भी था, उसको महसूस हो रहा था कि कोई और भी है। सोनू बहुत ज़्यादा डर जाता है ये सब देखते हुए। उसे उस कमरे में से इतनी जोर जोर की आवाज़ें आने लगती है कि पूछो ही मत। मतलब उसके कान फटने लग जाते हैं कि कोई वहाँ पे चिल्ला रहा हो, और वो लड़का भी चिल्ला रहा था। उस लड़के के कान में से, आँख में से खून आने लगता है, क्योंकि हल्की हल्की लाइट उस टॉर्च की पूरे कमरे में पड़ रही थी। अगर आप करोगे तो एक टॉर्च लेना, टॉर्च को अपने ऊपर वाली साइड करना, जहाँ पे ऊपर की वॉल होती है, छत होती है, तो पूरी रोशनी हो जाती है कमरे में, थोड़ी हल्की हल्की सी, ठीक है, वैसी हो रही थी। तो सोनू कैसे ना कैसे करके उस कमरे से बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा डरा होता है। वो भागता हुआ आता है, सीनियर उनको देखते वो भी डर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि जो मेरे साथ में गया था उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया, उसने अपने हाथ पैर भी तोड़ लिए हैं। तो सीनियर वहाँ पे एक चौंकाने वाली बात कह देता है। वो कहता है कि भाई तू किसकी बात कर रहा है, तेरे साथ तो कोई गया ही नहीं था। सोनू ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे साथ वो लड़का गया था, उसको बचाते हैं अंदर कोई, वो बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, और मतलब पता नहीं क्या हुआ है, उसने हाथ पैर अपने मोड़ लिए हैं, उसकी खून ही खून उसके निकल रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो है क्या चीज। वो कहता है कि भाई तू अकेला ही गया था अंदर, तेरे साथ कोई नहीं गया था, वो लड़का तो तेरे साथ गया ही नहीं, वो अपने रूम में ही है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोनू के पैर तले से जमीन निकल जाती है और सोनू चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। सोनू के घर पे फोन किया जाता है और उसके मम्मी पापा को बुलाया जाता है। फिर बताते हैं कि उनके मम्मी पापा से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि हम उसको वहाँ से ले आते हैं अपनी सिटी में। और उसके बाद फिर वहाँ से वो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और वहाँ पे वो छोटी पूजा सी करवाते हैं। और उसके बाद पंडित जी बताते हैं कि इसके साथ एक नहीं बल्कि 2-3 जने आ गए थे। ज़्यादा उनकी फैमिली ने मुझे बताया नहीं कि क्या क्या हुआ था, बस इतने ही चीज़ उन्होंने बताई। उसके बाद सोनू वहाँ पे 2-3 बार गया था मेहंदीपुर बालाजी, तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, आज बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन वो आज भी डरता है अंधेरी जगह में जाने से, मतलब जहाँ पे अंधेरा हो, सन्नाटा हो, और खुशबू भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज भी उसके डर जो है मन में बैठ चुका है। तो आज वो ठीक है, हमारी बात होती रहती है नॉर्मली। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं आपसे कुछ नई कहानी के साथ, जो कि कुछ मेरे 1-2 रिलेटिव्स की कहानी है जो मैंने पूछी है। अगर आपके पास भी कोई आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मुझे कहानी दीजिएगा और मैं उस कहानी को सुनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।